पर बुखार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बरेली में अब तक 1500 के लगभग मलेरिया के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस रहस्यमयी बुखार से एक बच्चे की मौत भी हो गई है। जिला अस्पताल में रोजाना ओपीडी में 4000 से अधिक लोग इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन बुखार से निपटने की तैयारियों में जुटा हुआ है। लैटरिंग आया है, बुखार। अच्छा, लैटरिंग ना रुक रही। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर यहाँ पे? डॉक्टर ने नकलों के लिए बोलते, बोले यूं से ले जाओ, यूं एक सीटी या दिखा ले या नकलों ले जाओ। फिर मतलब प्राइवेट में ले जाओ या कहीं प्राइवेट दिखा ले या नकलों ले जाओ। फिर ले जा कह रहे नखलऊ ले जा, क्यों? कह रहे इन देखो इलाज ना है। हॉस्पिटल में क्या बहुत तेज बुखार आया था क्या? हाँ बुखार आया था तेज। पहले बुखार आया, फिर जो है कानों के जो है ठंडे दे के बुखार आया, फिर घोड़ा पन्ने लग रहे, घोड़े में दर्द है, फालिस की शिकायत है। अभी यहाँ घेंट में दर्द है, घेंट ऐसे सीधी नहीं हो रही है, ऐसे झुका रहता है हरदम। बुखार में लगभग 13,381 मरीज भी हमारे पास कुल बुखार के हैं जिनको हमने जांच किया हुआ, और जिसमें से कल रोगियों की संख्या पूरे जनपद में 1319 थी। स्पेशल डेस्क भी बनाई गई है इसके लिए? फीवर डिस्क बनाई गई है और उसको थोड़ा क्रियान्वयन में हम ठीक से करा रहे हैं ताकि उससे हमें पता लग सके। यदि मरीज में डेंगू के लक्षण है तो डेंगू की जाँच हो जाए, मलेरिया तो मलेरिया की जाँच हो जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ विवेक कानपुर से जुड़ गए हैं और बरेली से अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करेंगे। कानपुर में लगातार अब मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला, पिछले 24 घंटे में ये समस्या और बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करी जाए इस वायरल बुखार की या बात करी जाए डेंगू की, तो डेंगू की जांचें तो यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन जो प्राइवेट जांचों कर भी रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में हो रही है, वहाँ पर एक बड़ा खेल निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि ये जो जांच है ये 1100 रुपये में होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होमों में सूत्रों की माने तो यहाँ 3700 या 4000 रुपये तक की जाँचें करी जा रही हैं। यहाँ पर भी ऐसे लोगों पर जो है पाबंदी लगाने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल पर अगर कानपुर की बात करें तो यहां पर 24 घंटे के अंदर 6 मौतें हो चुकी हैं, और यहां पर प्राइवेट नर्सिंग होम और सरकारी नर्सिंग होमों को मिलाकर 6 मौतें हो गई हैं। और यहां पर ओपीडी के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहां सैकड़ों की संख्या में जो बुखार के मरीज हैं या डेंगू से पीड़ित हैं वो यहां पर बराबर आ रहे हैं। यहां पर जो है जो ओपीडी है वहां पर मेला सा लगा हुआ है, और यहां वार्डों की बात करें तो वार्ड पूरी तरह से भरे हुए हैं। इलाज के नाम पर यहां पर पैरासीटामोल दी जा रही है, और यहां पर लोग जो है प्राइवेट नर्सिंग होमों पर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि जो बेड हैं वो पूरी तरह से भर गए हैं। और यहां पर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। सलेन, बिल्कुल विवेक, यहाँ पर इस तरह की चुनौतियां हैं। अजय हमारे साथ बरेली से लगातार बने हुए हैं। अजय, बरेली में भी बुरा हाल है, लगातार अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि मरीजों का तांता लगा हुआ है। प्रशासन यहाँ पर मामले को हल करने में जुटा हुआ है, लेकिन स्थितियां हर दिन और विकट होती जा रही हैं। देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगा कि बरेली की बात की जाए तो बरेली में जो बुखार है वो विस्फोटक रूप ले चुका। विस्फोटक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग ओपीडी में जिला अस्पताल में 4000 से ज्यादा मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिनको या तो बुखार है, बुखार जैसे उसमें सिम्टम है। 1500 जो है एक महीने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1500 मलेरिया के मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। एक बच्चे की मौत हुई, लेकिन सीएमओ या स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो वो इसको दरकिनार कर रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि डेंगू से उस बीमारी जो बच्चे की मौत हुई डेंगू से लक्षण देखने को मिले थे, लेकिन सीएमओ साहब जो है उसको मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा था उस बच्चे का एलाइजा चेक नहीं हुआ था, और जब तक उसका एलाइजा चेक नहीं होता, उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उसे कहा नहीं जाता। लेकिन शैलेंद्र, बरेली की अगर बात की जाए तो फीवर डेस्क बना दी गई है, जिला अस्पताल में फीवर डेस्क बनी है, तहसीलों में जो सीएचसी है वहां पे फीवर डेस्क बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर इलाज नहीं किया। हमने जो है जिला अस्पताल में जाके देखा था तो एक नहीं लगभग 6 तीमारदारों से हमने बात की, उनको सीधे तौर पे ये कहना था तो उनको सिर्फ एक पैरासीटामोल की टैबलेट दिया थी, उसका पल्ला झाड़ दिया था। जब उसकी तबीयत बिगड़ की, बच्चा हालत जब बहुत खराब होती तो सीधे उससे कहते हैं आप प्राइवेट में ले जाइए। ये बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी महकमे के जो ये डॉक्टर है, काबिल डॉक्टर है, ये आखिर क्यों इलाज नहीं कर रहे हैं? और जब बच्चे की हालत बिगड़ती है, किसी मरीज की हालत बिगड़ती है, तो क्यों वो लखनऊ रेफर करने की बात करते हैं, क्यों प्राइवेट में ले जाएंगे? बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जब हम सीएमओ साहब के पास गए, जब इसका सवाल का, तो इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था। शैलेंद्र,
बिल्कुल अजय, यही हालात हैं कि एक तो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ मैनेजमेंट उस लेवल का है नहीं कि बीमारी से मुकाबला किया जा सके। विवेक लगातार हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। विवेक, लखनऊ से सटा है कानपुर, लखनऊ में भी हालात चुनौतीपूर्ण थे। कानपुर में पहले भी कोरोना काल में बहुत विसंगतियां सामने आई, ऐसे में कोई सबक नहीं लिया गया और ये बुखार जिस तरह से पैर पसार रहा था उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाया कानपुर का प्रशासन। देखिए शैलेन, कोरोना जैसी महामारी में तो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि कितनी यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। उसी तरह की व्यवस्थाएं अब ये डेंगू की और बुखार के कहर में देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुखार होता है या डेंगू के जो मरीज होते हैं ये गंदगी के कारण होते हैं या मच्छरों को काटने से होते हैं। यहाँ पर अगर सीएमओ ऑफिस की बात करें तो सीएमओ ऑफिस के बाहर ही कई दिनों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ नगर निगम को कंप्लेन भी करी जा रही है, लेकिन जब सीएमओ ऑफिस के बाहर की गंदगी नहीं साफ हो रही है तो शहर की गंदगी किस तरह से साफ होगी। यहां पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और यहां पर हॉस्पिटल जितने हैं वो पूरे यहां पर भरे हुए हैं। लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, जहां पर वहां ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको लगता है कि कानपुर जाएंगे, कानपुर में बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन कानपुर की भी स्थिति बस से बदतर है। यहां पर अगर बात करी जाए यहां निरीक्षण की तो मंडलायुक्त या यहां के जिला अधिकारी या यहां की मेयर बराबर निरीक्षण कर रही है, लेकिन निरीक्षण के नाम पर सिर्फ यहां पर आदेश दे दिए जाते हैं और उनके जाने के बाद व्यवस्थाएं उसी तरह से सुचारू रूप से चलने लगती हैं कि मरीज आते हैं, कुछ उन लोगों को दवा दे दी जाती है, उसके बाद उनको प्राइवेट नर्सिंग होम या घरों के लिए भेज दिया जाता है। यहां पर ओपीडी की बात करें तो पूरी तरह से यहां पर सैकड़ों की संख्या में रोज मरीज आ रहे हैं। कुछ लोगों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन बेडों के अभाव के चलते यहां पर प्राइवेट नर्सिंग होमों की तरफ भी भेजा जा रहा है। सैलेन, बिल्कुल विवेक, यही हालात हैं। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से बरेली में अब हालात हैं, अब कोई प्रशासन यहाँ पर संजीदगी दिखा रहा है, कोई कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लोगों के सामने किस तरह की समस्याएं हैं और उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम स्थितियों को लेकर? देखिए शैलेंद्र, बरेली अगर प्रशासन की बात की जाए तो अभी शायद और स्थिति बिगड़ने का इंतजार करना, ना तो जिला अस्पताल में कोई औपचारिक निरीक्षण किया गया, ना ही वहाँ पे जो है तीमारदार है उनसे पूछा हाल लेने वाला कोई है। जब भारत समाचार की जब टीम पहुंची तो उन्होंने अपना दर्द भारत समाचार के साथ बयां किया। उनका ये कहना है कि उनको उनके बच्चे को बुखार आया था, वो सीएससी में गए थे, वहाँ पे दवा नहीं मिली थी, फिर जिला अस्पताल आए, उनको तसल्ली थी कि जिला अस्पताल आ गए हैं तो शायद उनके बच्चे को जो है बेहतर इलाज मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको सिर्फ मायूसी मिली। 2-3 दिन हो गए थे। उनका कहना है कि सिर्फ एक बार डॉक्टर आते हैं, देख के चले आते हैं, नर्सिंग स्टाफ को वो बताते हैं कि हमारे बच्चे की हालत खराब है, लेकिन वो उनकी एक सुनने को राजी नहीं। सीधे तौर पर अगर कहता अगर आपको बेहतर इलाज चाहिए तो आप प्राइवेट में जाइएगा। सरकारी महकमे की बात की जाए या योगी सरकार की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि उचित स्वास्थ्य सेवा जो है दावा करते हैं, उचित सेवा हर ग्रामीण को मिल रही, शहरवासी को मिल रही, लेकिन धरातल की बात की जाए तो वो जो सिर्फ उचित स्वास्थ्य सेवा जो है वो कागजों में सीमित होकर रह गई। जब भारत समाचार की टीम जब जिला अस्पताल में पहुंची तो सारा जो तीमारदारों ने जो बताया तो उससे सीधे तौर पर कहा जाए कि जो सरकार के जो दावे थे वो साबित हो रहे हैं। तीमारदारों की लंबी लंबी लाइन, यहाँ पे दवा लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद भी ये भी गारंटी नहीं होती कि उनका जब बारी आएगी तो उनको ये दवा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। शैलेंद्र, बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी देने के लिए अजय आपका शुक्रिया, विवेक आपका भी शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बीमारी का प्रकोप उत्तर प्रदेश के